भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि ये सांप्रदायिक पार्टी है। अगर हम इनकी मोटी मोटी बात करें तो ये देश की जनता इस बात के ऊपर अपना मत प्रकट करे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी इतने लंबे समय से देश के अंदर राज कर रही है मोदी जी के नेतृत्व में। कभी भी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी नीति सरकार ने इस प्रकार की योजनाएं नहीं बनाई जो केवल और केवल किसी जाति विशेष के लिए हो। समाज के सभी वर्गों का भला किस प्रकार से हो, सभी वर्गों का कल्याण किस प्रकार से हो, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार इस बात को लेकर के चलती है। अभी कांग्रेस पार्टी ने यह भी कहा है कि हम जो एससी, एसटी, बीसी, ओबीसी इसको 50% आरक्षण की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को बदल करके और उसमें अल्पसंख्यक खास करके मुस्लिम समाज को आरक्षण देने की बात वो लोग कहते हैं और आरक्षण की व्यवस्था को 90% तक लेकर के जाने की बात करते हैं। तो इसमें आपके माध्यम से मैं आम जनता तक भी बात पहुंचाना चाहूँगा और कांग्रेस पार्टी के मित्रजनों से एक बात पूछना भी चाहूँगा कि फिर ये रिजर्वेशन कटेगा किसका? इसका मतलब है आप एससी का, एसटी का, बीसी, ओबीसी का अधिकार काट करके आप एक विशेष वर्ग को देना चाहते हैं कि मुस्लिम समाज को 15% आरक्षण देने का काम करें। इसका मतलब क्या हुआ कि इस देश के अंदर जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया था उसमें समाज के दबे कुचले वर्ग को आरक्षण देने की बात की थी, उसमें धर्म आधारित आरक्षण कहीं भी नहीं था। अब वो धर्म आधारित आरक्षण दे करके बाबा साहेब भीमराव का अंबेडकर जी का अपमान करने का काम कर रहे हैं। इस बात के ऊपर देश की जनता मुझे लगता है विचार करेगी और अगर ऐसा होता है तो एक बहुत बड़ा खतरा हमारे सामने हम लोगों को दिखाई देता है कि देश के अंदर जो धर्मांतरण का दौर है वो दौर जिसको समाज ने रोक करके रखा है, अगर इस प्रकार की व्यवस्था होती है, धर्म आधारित आरक्षण देने की बात होती है तो देश के अंदर धर्मांतरण की होड़ लग सकती है। बहुत बड़ा खतरा हमारे देश के सामने मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। अपना की वोट करो किसी को भी दो। देखिए ये बात मोदी जी आज नहीं कह रहे हैं या कोई अन्य पार्टी का नेता आज नहीं कह रहा है, ये देश की जनता का, जागरूक जनता का मत सबसे बड़ा एक अधिकार है। इसी अधिकार के कारण से हमारे देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होती है। इसी व्यवस्था के चलते देश की जनता के मन के मुताबिक सरकारें चुनी जाती हैं, इसलिए बातें कही जाती हैं। हाँ, वो विश्लेषण का विषय है कि मतदान कम कहाँ हुआ, लेकिन और क्यों हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई खतरा नहीं है। तो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के आदरणीय नाते मोदी जी कहते हैं और एक छोटे से कार्यकर्ता के नाते मैं भी कहता हूं कि वोटिंग सबका अधिकार है, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करनी चाहिए। आपके उम्मीदवार ये कह रहे हैं प्रेस वार्ता की है जी, उसका मुख्य फोकस रहा है कांग्रेस का घोषणा पत्र जी, और आपने अपने करीब 70